नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ नेचर में। आज हम शिक्षक डायरी कम समय में व्यवस्थित ढंग से कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में संक्षेप वर्णन भी करेंगे और बताएंगे भी। उदाहरण के लिए जो आपका टाइम टेबल है, जिस विषय को आपको पढ़ाना है, जो शिक्षक डायरी मिलती है अपने से कक्षा एवं विषय जो है आप उसमें लिख लें। जो भी 6 विषय हों, 5 विषय हों, लिख लें। उसके बाद खासकर कक्षा 4 का या 5 का जो अधिकांश विषय हैं वो कॉमन रूप से होते हैं, पुनरावृत्ति के तौर पर भी, और कॉमन चीज़ें भी पढ़ाई जा सकती हैं। तो उसमें जैसे हमने भाग लिया है तो भाग कक्षा 4-5 के लिए दोनों संयुक्त रूप से हो सकता है। अगर स्पेशल उनके उस गणित का भाग नहीं है जो उस सिलेबस में है, इसके अलावा जो सामान्य गणित की जानकारी उसको देना है, सिर्फ वहाँ भाग लिखा और उसमें भाग के बारे में बताने के अपेक्षा उसका उदाहरण समझाया जाए। जैसे 4/85 का भागा 4 हमने दिया है, 4 का भाग 85 में दिया है, तो इसमें भाजक क्या है, भागफल क्या है, भाज्य क्या है, शेषफल क्या है, वो उदाहरण के माध्यम से बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिससे हम भाग देते हैं वो संख्या भाजक कहलाती है, जो तीर के निशान से दिखाई दे रही है, और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य है। जो बार जाता है, जितनी बार हम पढ़ते हैं पहाड़ा किसी का, वो उसको हम भागफल कहते हैं, और जो शेष बच जाता है अंत में उसे हम शेषफल कहते हैं। तो भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है, इसकी परिभाषा लिखने की अपेक्षा है कि इसको सामान्य रूप से उदाहरण के तौर पर दिखा दिया है। तो कक्षा 4-5 का गणित का हो गया। अंग्रेजी विषय में कोई एक विषय लीजिए, कॉमन चीज़ अगर पढ़ाना है आपको, कक्षा 4 का स्प्रिंग या पेटल्स के स्पेशली लेसन को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा कोई कॉमन चीज़ें पढ़ाना है तो 4-5 का एक में लिखिए। जैसे हमने यहाँ लिखा नेम ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के नाम, तो यहाँ सब्जियों के नाम हमने लिख दिया है। कक्षा 4-5 दोनों कक्षाओं में कॉमन है। तो पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ओनियन, पंपकिन, लेडी फिंगर, रेडिश, बीटर गार्ड, ग्रीन पी, बीट रूट यानी चुकंदर। तो इस तरह से हमने लगभग 10 सब्जियों के नाम लिख दिए। इसके अलावा कक्षा 3 में जो गणित की कार्य पुस्तिका है, इसे हम गणित में अंकों का जादू भी कहते हैं, उसका नाम है। उसमें सप्ताह बाई सप्ताह, जैसे हमने उदाहरण के लिए यहाँ सप्ताह 9 अभ्यास 1 के बारे में यहाँ लिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसका बहुत संक्षेप यहाँ लिख दिए, किस अभ्यास किस सप्ताह में और कौन सा अभ्यास पढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद उसमें क्या करना है। जैसे उदाहरण के लिए उसमें हमने रिक्त स्थानों पर कुर्सियों की संख्या क्रम लिखना, तो उसमें 3 है, 5 नहीं है, 6 है, फिर 7 है, फिर 8 नहीं, तो इस रिक्त को भरना है तो हल्का सा संकेत लिख देंगे। चिप्स के पैकेट पर सही क्रम लिखना, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या लिखना। तो इस तरह से बहुत संक्षेप में हम शिक्षक डायरी तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।